हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राहुल क्लासेस माका में। चलिए आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय। जैसा कि आप सबों का नया बैच स्टार्ट हो चुका है कंप्यूटर के लिए, तो आप सबों को कंप्यूटर की एक जानकारी जो शुरू से होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। और जब हम शुरू से कोई जानकारी देंगे तो छोटी छोटी बातों को भी क्यों छोड़ देंगे, है ना। तो छोटी छोटी बातें भी आपको नहीं छोड़नी है। जो भी चीज़ें शुरू से बेस जो आपको होना चाहिए, जो आधार होना चाहिए, वो हम आपको यहाँ पर दे देंगे। आप सारी बातों को धीरे धीरे इस वीडियो के माध्यम से भी और जब हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे उसके माध्यम से भी आप सीख पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, कंप्यूटर का परिचय। आज सबसे पहला क्लास है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय जब हम आपको दे रहे हैं तो इसका क्या परिचय है उसको ध्यान से पढ़िए। कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? एक स्वचालित, जो खुद से चलता है, हमें चलाने पड़ते हैं। कैसा डिवाइस है? कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? जो डेटा ग्रहण करता है। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। जो क्या करता है? डेटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार, जो जिस तरह से हम फ़ोन चलाते हैं उसमें कोई बिना सॉफ्टवेयर के कोई ऐप वगैरह जो होता है वो जस्ट एग्जांपल फॉर ए सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस या संग्रहित अथवा प्रदर्शित करता है, वो है कंप्यूटर। क्या करता है? किसी परिणाम के लिए डेटा को, मान लिया जाए हमने किसी डेटा को, कोई नाम एंटर किया अपने कीबोर्ड से कंप्यूटर में और उस नाम को प्रोसेस करके हमें स्क्रीन पर कंप्यूटर ने दिखा दिया, तो ये कंप्यूटर का काम है और यही कंप्यूटर का खुद में एक अपना परिचय है। और किसी चीज़ को वो अपने आप में स्टोर करके रख सकता है, सेव करके रख सकता है, आप लोग जानते भी हैं। अब आइए चलते हैं कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ये इस शब्द से हुई है। क्या लिखा है? कंप्यूटर। क्या लिखा है? कंप्यूटर। इस शब्द से हुई है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि कंप्यूटर शब्द का जो उत्पत्ति है वो कंप्यूट से हुआ है। हालांकि यही सही है, कंप्यूट ही अभी तक चलते आ रहा है। कंप्यूट शब्द से हुई है और सामान्यतः दोनों का ही अर्थ गणना करना होता है। दोनों का ही क्या अर्थ होता है? दोनों का अर्थ गणना करना होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अतः कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? गणना के लिए करते हैं। गणना मतलब गिनती करने के लिए, प्रक्रिया के लिए करते हैं। किसके लिए? प्रक्रिया के लिए करते हैं। यांत्रिकी के लिए करते हैं, उसके बाद अनुसंधान के लिए करते हैं, उसके बाद शोध के लिए करते हैं। इसी सब कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब सवाल पूछेगा आपसे कि कंप्यूटर जो है कैसे चलता है? क्या कंप्यूटर सिर्फ सॉफ्टवेयर की मदद से चल सकता है? क्या कंप्यूटर सिर्फ हार्डवेयर की मदद से चल सकता है? नहीं। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होती है और ये दोनों मिल करके क्या करते हैं? डेटा को सूचना में बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर हो और उस सॉफ्टवेयर को रखने की कहीं जगह नहीं हो तो आप कैसे चला पाएंगे? एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए आपके पास जितनी ज़रूरी उसकी सॉफ्टवेयर है उतना ही ज़रूरी उसका हार्डवेयर है। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को आप कहाँ रखेंगे? या किसी मेमोरी कार्ड में रखेंगे या हार्ड डिस्क में रखेंगे, तो रखने के लिए जगह होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हवा को आप सॉफ्टवेयर मान सकते हैं। हवा को हम रखेंगे, कहाँ रख सकते हैं? खुली चीज़ में, खुली बर्तन में या हाथ में नहीं आ सकता। वो कहाँ आ सकता है? आप उसको किसी सिलेंडर में रख सकते हैं, किसी बंद जो आपका सिलेंडर टाइप का था, जैसे गैस सिलेंडर टाइप का कोई बॉक्स है, उसमें आप रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए कहा जाए कंप्यूटर जो हम सीखते हैं, एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर, हमें एक लोगों ने सवाल पूछा था कि कंप्यूटर आप किस पर सीखते हो? कंप्यूटर आप किस पर सीखते हो? तो उन्होंने जवाब नहीं दे पाया था क्योंकि उनका पहला क्लास था, वो भी उन्होंने अटेंड नहीं किया था। लेकिन कंप्यूटर पूछा जाए कि किस पर आप सीखते हैं, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप दोनों पर सीखते हैं। रीज़न ये
कि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता और सॉफ्टवेयर के बिना हमारा हार्डवेयर नहीं चल सकता, किसी भी काम का नहीं है। ये इसके लिए इसके बिना डब्बा, ये इसके बिना डब्बा। तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य है वो कार्य क्या है। वो कार्य है डेटा को सूचना में बदलना, डेटा को सूचना में बदलना, ये इसका काम है। तीसरा, अब देख लीजिए कि किसी परिणाम को जो निकालता है वो डेटा को प्रोसेस करके निकालता है, फिर रख करके निकालता है, फिर हमको दिखा देता है। हमने किसी डेटा को कीबोर्ड में एंट्री किया और उसको प्रोसेस करके कंप्यूटर हमें स्क्रीन में दिखाता है कि इस बंदे ने इस कीबोर्ड में क्या टाइप किया। बात समझ में आई? तो ये है आपका सारा कंप्यूटर से रिलेटेड फर्स्ट कंप्यूटर का परिचय। ये सारा उतार लीजिए, फिर मैं अभी आपको इसको मिटा करके आगे मैं इसको लिखवाता हूँ। ओके, चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर की जो प्रणाली है उसकी कार्य पद्धति कैसी है, वो कार्य जो करता है वो उसका रास्ता क्या है। आप कहीं एक डेस्टिनेशन तय करते हैं कि मुझे भागलपुर जाना है, मुझे पटना जाना है, तो उसमें आपको डेस्टिनेशन तय करने होते हैं कि मुझे किससे जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, स्कॉर्पियो से जाना है या अन्य किसी और तरीके से जाने हैं। तो हम इसी कंप्यूटर प्रणाली की कार्य पद्धति को देखेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर है वो किस पद्धति पर काम करता है और कैसे दूसरे को आउटपुट देता है। सबसे पहले इनपुट। इनपुट क्या है? कंप्यूटर में जो डेटा या सूचना जो हम भेजते हैं, जो डालते हैं, वो क्या कहलाता है? वो इनपुट कहलाता है। और यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के लिए डेटा या निर्देश भेजता है। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का माइंड है, इसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आप याद रखिएगा। अब इनपुट डिवाइसेस में से कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये सारा कुछ पूछा जाता है। मैं आपको इसके बाद इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस दोनों सेपरेट करके बता दूंगा। चलिए आइए प्रोसेसिंग पर। प्रोसेसिंग क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। जो डेटा हम कंप्यूटर में देते हैं माइक्रोफोन के माध्यम से या कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से, जो हम निर्देश देते हैं वो प्रोसेस करके उसको एग्जीक्यूट करता है कि इस यूजर ने किस डेटा को इनपुट किया है और इस इनपुट का आउटपुट क्या होगा। ये प्रोसेसिंग जो है ये प्रोसेस करके हमें एग्जीक्यूट देता है, एग्जीक्यूट करता है। आउटपुट, अब देखिए आउटपुट, यह उपयोगकर्ता को संसाधित डाटा उपलब्ध कराता है। हमने जो इनपुट उसमें डाला कंप्यूटर में, मान लीजिए एक गाने को चलाने के लिए हमने उस गाने का नाम वहाँ पे डाला और उसके बाद सर्च बटन दबाया तो प्रोसेस करके डेटा एग्जीक्यूट हुआ और आउटपुट क्या निकला? फलाना गाना यहाँ पर आ गया। और उस गाने को हम फिर बजा सकते हैं, किसके माध्यम से? स्पीकर के माध्यम से। तो जो हम आउटपुट स्पीकर के माध्यम से उस गाने को बजा रहे हैं वो है आउटपुट। यानी हमने एक इंटरनेट पर एक गाने को खोजा, इनपुट दिया और उधर से आउटपुट आया एक गाना, और गाने को हमने बजाया तो क्या हुआ? उपयोगकर्ता को संसाधित डाटा उपलब्ध कराता है। हम जो चीज़ खोजते हैं वही मिलता है। अगर हमें खोजना है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में ही ना आएगा। अगर हमें खोजना है कि व्हाट इज़ डॉग, कुत्ता क्या है, तो कुत्ते के बारे में आएगा। तो उसी प्रकार से जो हम इनपुट डालेंगे सिस्टम में वही हमें आउटपुट संसाधित करके देगा कि ये यूजर, ये आदमी इसी चीज़ के बारे में खोज कर रहा है, सर्च कर रहा है। अब आइए स्टोरेज। स्टोरेज क्या है? ऐसा ही लग रहा है सबसे, स्टोरेज जो स्टोर करता है, यह डेटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। कोई डेटा, हमने कोई फाइल बनाई, कोई डेटा सिस्टम में दी और उसको हम क्या करेंगे? सेव करते हैं, उसको रखते हैं। तो डेटा और प्रोग्राम को जो हम अस्थायी रूप से सेव करके रख लेते हैं वही है इसका स्टोरेज। तो इन चार चीज़ों पर ये कंप्यूटर काम करता है। किस किस पर? इनपुट पर, प्रोसेसिंग पर, आउटपुट पर और स्टोरेज पर। इन चार चीज़ों पर काम करता है। अब चलिए आगे चलते हैं इससे। देखिए अब हम देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको ध्यान से देखिए। एक तो उसकी गति, दूसरा उसका त्रुटि रहित कार्य, तीसरा भंडारण क्षमता, चौथा बहुउद्देशीय होना, कई सारे उद्देश्यों के लिए उपयोगी होना, और गोपनीयता, यानी आपका जो किसी चीज़ को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। और इसके बाद है आपका सक्षमता और स्वचालित। ये सातों आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों
कंप्यूटर की विशेष विशेषताएं हैं। चलिए हम आपको इसको एक एक करके आपको समझाते हैं कि कैसे क्या है। ये जो गति है, गति जो आप देख रहे हैं, कंप्यूटर नैनो सेकेंड में भी गणना कर सकता है और 1 सेकेंड में ये लाखों गणनाएं करता है। जैसे आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो क्या होता है, बहुत कम समय में वो आपको रिजल्ट दे देता है कि आपने ये चीज़ खोजा तो इसका रिजल्ट आपका ये होगा। दूसरा, अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें कोई त्रुटि नहीं आती है। कंप्यूटर अपने आप में कोई गलती नहीं कर सकता है। अगर आप गलती करते हैं तो वो मानवीय गलतियों के कारण कंप्यूटर में गलती होगी, आपके डेटा में गलती होगी, लेकिन कंप्यूटर अपने आप से कोई भी गलती नहीं करता है और आपको त्रुटि रहित परिणाम देता है, यानी बिल्कुल 100% आपको सही परिणाम मिलेंगे। अगर आप कोई मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन भी एक्यूरेट मिलेगा, डिवीजन कर रहे हैं तो डिवीजन भी आपको एक्यूरेट मिलेगा। आगे आइए, आगे इसकी है भंडारण क्षमता। अपने अंदर कंप्यूटर बहुत सारी जो मेमोरी है उसको रख सकता है, या बाहरी मेमोरी के माध्यम से या भीतरी मेमोरी के माध्यम से। आप चाहें तो उसमें बहुत सारे हार्ड डिस्क को लगा करके अलग अलग हार्ड डिस्क में अपना अपना डेटा रख सकते हैं। इसीलिए इसकी भंडारण क्षमता बहुत विशाल होती है, विशाल सूचनाओं का भंडारण कर सकती है। बहुत सारी सूचनाएं इसमें हो सकती है। एक तो इंटरनेट संबंधी जितनी सूचनाएं वो ये रखता है। आप अपनी सूचनाएं जो भी रख सकते हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल या फोटो या वीडियो, कुछ भी, वो इसमें आप रख सकते हैं। तो इसीलिए इसमें जो भंडारण क्षमता है वो विशाल सूचनाओं का भंडार है। अब आइए, बहुउद्देशीय है। बहुउद्देशीय का मतलब है अनेकों उद्देश्य के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आजकल पढ़ाई लिखाई में, कॉलेजों में, हर जगह, रेलवे स्टेशनों में, हर जगह अलग अलग उद्देश्य के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। तो अलग अलग प्रकार के कार्य को एक साथ करने की भी क्षमता इसमें होती है और अलग अलग उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। तो एक साथ कई सारे कार्य कर सकते हैं और अलग अलग उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। तो ऐसे ये बहुउद्देशीय है। अब देखिए गोपनीयता। आप अपने मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा के रखते हैं, तो कंप्यूटर में अगर कोई डेटा है तो आप कंप्यूटर को क्या करते हैं, लॉक करके रखते हैं। जब आप कंप्यूटर को लॉक करके रखते हैं तो आपकी जो गोपनीयता है वो बनी रहती है, यानी आपकी चीज़ों को कोई दूसरा आदमी नहीं खोल सकता है। अब है सक्षमता। सक्षमता का मतलब होता है ये किसी भी कार्य को करने में बिल्कुल सक्षम है। कुछ भी दे दीजिए आप इसको, ये बिल्कुल सक्षम है और किसी एक कार्य को भी बिना थके लाखों बार कर सकता है। ये थकता नहीं है, ये इसकी कैपेसिटी है। अब आइए, ये स्वचालित मशीन भी है। अगर आप इसको कमांड देकर के छोड़ देंगे तो ये खुद से अपना काम करते रहेगा, लेकिन मनुष्य जिस तरह से इसको निर्देशित करेगा, जिस तरह से इसको चलाएगा, उस तरह से ये निर्देश लेकर के अपने आप से ये काम करेगा। तो कंप्यूटर की सभी विशेषताएं हो गई, गति, त्रुटि रहित कार्य, भंडारण क्षमता, बहुउद्देशीय, गोपनीयता, सक्षमता और स्वचालित। ये सातों बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखने आपको कि ये बहुत तेज गति से काम करता है। याद रखने के लिए त्रुटि रहित, यानी इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, कोई गलतियाँ नहीं होगी। भंडारण क्षमता, अपने में विशाल सूचनाओं का भंडारण कर सकता है। बहुउद्देशीय, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के काम के लिए और एक साथ कई सारे कार्य के लिए बहुउद्देशीय रूप में यूज होता है। गोपनीयता, आप पासवर्ड का यूज करके अपना प्राइवेसी बना के रख सकते हैं, आपके डेटा को कोई नहीं देख सकता है, ना लीक होगा। सक्षमता, किसी भी कार्य को बिना थके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। और स्वचालित मशीन, आप कमांड दे करके छोड़ देंगे तो ये अपने आप से काम करना शुरू करेगी। आप जैसे जैसे निर्देश देते जाएंगे ये वैसे वैसे काम करते जाएगा। अब आइए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर, बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का, साधारण सी भाषा में आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर के सभी भाग जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं। कंप्यूटर के सभी भाग जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं एवं देख भी सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इस वाइट बोर्ड को मैं छू पा रहा हूं तो ये हमारे लिए क्या हो गया, हार्डवेयर। कंप्यूटर के इस माउस डिवाइस को मैं छू पा रहा हूं तो ये हो गया आपके लिए हार्डवेयर। जितनी भी चीज़ों को हम हाथों से छू सकते हैं वो है हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल, मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर में लगा होता है। दूसरा CPU, तीसरा कीबोर्ड और चौथा माउस
और भी जितने भी प्रकार के उसमें मशीन लगे हैं जिसको हम हाथों से छू पाएंगे वो हार्डवेयर की श्रेणी में आएंगे। अब आइए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको व्हाट्सअप यूज करना है तो आप व्हाट्सअप अपने कॉन्टैक्ट वाले ऐप से नहीं चला सकते, आप व्हाट्सअप को किसी भी कैमरे वाले ऐप से नहीं चला सकते, लेकिन आपको व्हाट्सअप चलाने के लिए व्हाट्सअप का एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। जस्ट लाइक एप्लीकेशन, इट इज़ ए सॉफ्टवेयर। वह क्या है? वो सॉफ्टवेयर है और एक निश्चित कार्य को करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। व्हाट्सअप चलाने के लिए आपको कंप्यूटर की आवश्यकता व्हाट्सअप चलाने के लिए आपको ऐप की आवश्यकता होती है, व्हाट्सअप ऐप की। तो उसी तरह से अगर आप कोई चीज़, कुछ चीज़ आप करना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। और उस सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है और नोटपैड है। तो जो भी चीज़ें हमें लिखने के लिए MS वर्ड चाहिए, हमें डाटा एंट्री के लिए MS एक्सेल चाहिए और भी कुछ लिखने के लिए नोटपैड चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो MS वर्ड पे होनी है उसके लिए MS वर्ड का सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। MS एक्सेल का कोई काम है तो उसके लिए एक्सेल का होना ज़रूरी है। नोटपैड का काम है तो नोटपैड का होना ज़रूरी है। तो ये हो गए सॉफ्टवेयर, ये हो गए हार्डवेयर। तो ये सारी कंप्यूटर की विशेषताएं थी। आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी चीज़ें आप जो नहीं समझ पाइएगा वो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और दूसरा, अगर आपको इस वीडियो देखने में कोई परेशानी आती है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप YouTube पर जा कर के राहुल क्लासेस बांका में जा कर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको दबाना है। और यहाँ पे आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि सर ये बातें मुझे समझ में नहीं आई, तो फिर से मैं दोबारा आपको बता दूंगा अपने क्लास में। जब मैं ऑफलाइन क्लास लूँगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसको एक बार आप लोग सारी चीज़ें ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार रिवाइज कर लेंगे, आप सभी को याद हो जाएगा।